नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम कोलैब प्लेटफॉर्म्स के बारे में। देखो दोस्तों, आपको पता है मैं हर दिन कोलैब के ऊपर बात कर रहा हूँ। मेरी बात नोटिस कर लेना आप यहाँ पे। आपको यकीन होता है, एक बार देख लो मेरी हिस्ट्री, क्योंकि मैं डेली बेस पे कोलैब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ये बात मत सोचना कि बात क्यों कर रहा हूँ मैं, ये बात मत सोचना दोस्तों आप यहाँ पे। इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स में काफी लोगों का निवेश हो चुका है, लोगों का लॉस हो रहा है। बात याद रखना आप यहाँ पे, काफी निवेशक का इस कंपनी में लॉस हो रहा है। अब क्या हो रहा है, कभी तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, ये सिलसिला चल रहा है यहाँ पे। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है दोस्तों, याद रखना, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि अगर समय पे तेजी आती है तो ये अपने लिए प्लस पॉइंट बन जाएगा। अगर तेजी नहीं आती तो फिर आप जानते हो यहाँ पे क्या होगा, बैक टू बैक गिरावट, बैक टू बैक गिरावट। हाँ, जो जो निवेशक मेरे को ये बात बोलता है ना कि इस कंपनी में तो गिरावट चल रही तो मैं क्या करूं, कभी तेजी चल रही तो क्या करूं, बात याद दोस्तों याद रखना आप यहाँ पे कि कभी गिरावट तो कभी तेजी, कभी गिरावट तेजी, ये सिलसिला चल रहा। हाँ, ये बात सच है, सिलसिला ये चल रहा है यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी कोलैब के ऊपर बात बोल रखा है कि देखो, ईएसएम से 2 से 1 में गई थी ना, तो ये प्लस पॉइंट बना अपने लिए। लेकिन फिर ईएसएम 1 का नियम अलग होता है। मैंने आपको ऑलरेडी नियम का वीडियो बना रखा है कि ये नियम चल रहा है इसके ऊपर, इस वीडियो के इस नियम के ऊपर कंपनी बिजनेस कर सकती है। और मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगर अच्छा खासा कंपनी बिजनेस करेगी तो हो सके तो यहाँ से कंपनी यूटर्न लेने का एक चांसेस दिखाई दे रहा है कि चलो मतलब पॉजिटिव अपडेट की चलो मिल सकता है, अपडेट है, यूटर्न ले सकती है। लेकिन क्या हुआ, यूटर्न लिया कंपनी ने? नहीं लिया, और बैक टू बैक गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अब एक नियम है यहाँ पे, जो सर्किट रहेगा ना सेम रहेगा। दोस्तों बात याद रखना, जो सर्किट रहेगा ना कंपनी का वही सेम रहेगा। क्योंकि सर्किट लिमिट क्या है, भी क्या चल रही है इसमें, 1% की, जबकि नियम 2% का भी होता है, यहाँ पे 5 का भी होता है। यहाँ पे जो कंपनी बोलती है कि 5 का तो 5 का होता है, 1 का तो 1 का, 2 का 2 का होता है। सिंपल सी बात है यहाँ पे। मैंने आपको एक बात कही थी, याद होगा आपको, कि अगर कोलैब प्लेटफॉर्म्स में समय रहते तेजी आती है यहाँ पे तो अपने लिए एक पॉजिटिव अपडेट बन सकती है। लेकिन क्या हुआ, बताओ आप मेरे को दोस्तों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, और बैक टू बैक यहाँ पे सर्किट में बदलाव हुआ यहाँ पे। अब हाई कितना था, 204 का। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है अपने लिए कि आज भी कंपनी अपने हाई के नियर में बिजनेस कर रही है, क्योंकि 2 रुपए 1% है, 2 रुपए 1% में बिजनेस कंपनी कर रही है। आप देखो, ये कारोबार देख लो, 6 महीने के बाद, 1 महीने का देख लो आप यहाँ पे, 204 के बाद सीधी कंपनी 3% गिरावट करवाई, जबकि 3 दिन 1 2 3 4 4 दिन बिजनेस किया है। समझ जाओ आप यहाँ पे, 4 दिन बिजनेस किया, लेकिन क्या हो रहा है, समझे आप यहाँ पे हुआ क्या, बैक टू बैक गिरावट, बैक टू बैक गिरावट। अब यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर बोलेंगे कि यार क्या समय रहते अगर इसमें निवेश करें तो क्या होगा। तो देखो, एक बात मैं बोल दूं, मैं आपको ये बात नहीं बोलूंगा कि आप इसमें निवेश करो, क्योंकि इस कंपनी नियम अलग होता है। लेकिन ये आज का दिन लास्ट है, आज का दिन लास्ट है। क्यों है, क्योंकि आज है फ्राइडे, कल सैटरडे है, परसों संडे है, फिर अगले मंडे को कारोबार होगा यहाँ पे, कारोबार होगा यहाँ पे। तो आज का दिन खास है, आज ये बात भी नोटिस कर लेना। क्योंकि देखो, उम्मीद तो थी हमको कि मंडे से रेगुलर बेस पे कामकाज शुरू हो सकता था, लेकिन 2 का नियम अलग हो गया। सिंपल सी बात है, 2 का नियम अलग होता है, 1 का नियम अलग होता है। अब 2 से 1 में गई कंपनी तो कोई बिजनेस अभी तक कोई खास नहीं किया है यहाँ पे। लेकिन फिर वही वाली बात आ रही है यहाँ पे कि अब कुछ बड़ा होने का उम्मीद है यहाँ पे। देखो, है, उम्मीद है हमको, बड़ा होने का उम्मीद है हमको। बस मार्केट में कंपनी एक बार 1 से 2 से 1 से एग्जिट कर जाए तो अच्छी बात है अपने लिए तो। लेकिन जब तक बिजनेस डेली बेस पे नहीं करेगा तब तक दोस्तों सवाल यही आएगा कि क्या डेली बेस पे ट्रेडिंग होगी इसमें। देख लो एक बार, ईएसएम स्टेज 1, इनहांस सर्वेलेंस मेजर स्टेज 1 में शेयर बाजार में किसी स्टॉक के लिए ट्रेडिंग ट्रेड फॉर ट्रेड आधार पर होती है, जिसमें आपको स्टॉक डिलीवरी के साथ ही खरीदना बेचना होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग की अनुमति नहीं है। अब देखो, इसमें क्या है, डिलीवरी है, इंट्राडे का मना कर दिया है।
अनुमति नहीं होती है, और प्राइस बैंड 5 या 2% पहले से ही लागू होता है। बिल्कुल वही चल रहा है इसमें। जो प्राइस लिमिट है ना 1% का, वही चल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तो बिल्कुल नहीं हुआ यहाँ पे। प्राइस बैंड 1 या 5% से पहले लागू होता है। इसका मकसद होता है शेयरों को होने वाली हेरा फेरी, फर्म एंड डंप से छोटे निवेशकों को बचाना है। ये सब स्टेज क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी इसके ऊपर काफी वीडियो बना दिया है, काफी मैंने आपको वीडियो में बात बोल दी है, फिर बोल रहा हूं मैं। उद्देश्य सिंपल सी बात है, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज द्वारा छोटे मार्केट के 500 करोड़ से कम वाली कंपनियों के शेयरों में तेज उतार चढ़ाव और हेराफेरी को रोकने के लिए यह एक निगरानी प्रणाली सर्वेलाइंस सिस्टम है। ट्रेड फॉर ट्रेड T2T, इस सिस्टम में आप शेयर खरीदना उसी दिन बेच नहीं सकते, इंटरडे नहीं कर सकते। आपको शेयर की पूरी डिलीवरी हो लेनी होती है और उससे अगले दिन या बाद में बेचना होता है। प्राइस बैंड, स्टॉक की कीमत में एक दिन में केवल 5% या यदि पहले से 2% बैंड में है तो 2% तक ही का ही बदलाव हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पे सिंपल बात है, बिल्कुल समझ जाना। अगर 5% का नियम चल रहा है वही चलेगा, 2 का है वही चलेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे 1 का भी क्यों ना हो। 1 का मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ चाहे 1 का भी क्यों ना हो, जो नियम है उसी के तहत कंपनी बिजनेस करेगी, कोई बदलाव नहीं होगा यहाँ पे। अवधि, ड्यूरेशन, कोई कंपनी ESM फ्रेमवर्क में कम से कम 3 महीने के लिए रहती है। अब क्या बोलोगे आप मेरे को, बताओ बताओ मेरे को, क्या बोलोगे आप यहाँ पे? आप यही बोलोगे ना 3 महीने, लेकिन अभी तो आज पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है। 10 दिसंबर के दिन 1 महीना होगा। हाँ दोस्तों, ये बात सच है, 10 दिसंबर के दिन 1 महीना होगा, लेकिन क्या करें, जो हो रहा है वो हो रहा है, करे भी तो क्या करें। जो कामकाज, जो कारोबार कंपनी कर रही है उसी में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी में हम एग्री कर रहे हैं। बाकी अगर मैं आपको नीचे जाऊंगा ना, दिखाऊं ना यहाँ पे, तो ये सब स्टेज में ट्रेडिंग कैसे करें। डिलीवरी अनिवार्य, अगर आप स्टॉक खरीदने थे तो उससे इंटरडे उसी दिन ट्रेड नहीं कर सकते, आपको डिलीवरी लेनी होती है, आपके पास रखेगा। मूल्य सीमा, स्टॉक की कीमत 5 या 2% के बैंड के भीतर ही बदलेगी। सिंपल सी बात है कि 5% में कंपनी कारोबार करेगी यहाँ पे। सावधान, फिर मैं बता रहा है कि स्टॉक में कुछ असामान्य है, असामान्य है, इसलिए छोटे निवेशक को सावधानी बरते और रिसर्च करके ही निवेश करें। सिंपल दोस्तों, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बोल दिया है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है ना, तो आपके हर एक छोटी बात समझ में आ गई होगी कि हाँ यार, बिजनेस तो कंपनी यही कर रही है। आपको सिंपल भाषा मैंने बोल दिया है कि कंपनी इसी टाइम फ्रेम बिजनेस कर रही है। आपके बिल्कुल समझ में भी आ गया होगा दोस्तों कि हाँ यार, ये बात सच है। अब यहाँ पे काफी निवेशक बोलेंगे कि ESM में ऐसा चलेगा तो कब तक बाहर निकलेगी, क्या बड़ी अपडेट मिलेगी हमको, क्या होगा हमारा, क्या करना चाहिए हमको, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास। तो देखो, ठीक है, मैं मान रहा हूं आ रहे हैं, तो क्या करें अब, करें भी तो क्या करें। जो कंपनी ने हमको दिया एक्सेप्ट कर रहे हैं हम उसको। हम इसमें ये बात नहीं बोल रहे कि यार गिरावट चली तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, हमने नहीं बोला ऐसे दोस्तों। आप याद रखना, हम नहीं बोल रहे कि ऐसा वैसा कंपनी में बिजनेस चल रहा है, नहीं बोल रहे दोस्तों। बस कंपनी के ऊपर है कि कंपनी कब तक बाहर निकलेगी। और हाँ, आजकल में कंपनी हमको कोई बड़ी न्यूज भी दे सकती है, क्योंकि कंपनी की शायद बोर्ड मीटिंग का प्लान भी शेड्यूल हो रहा है। यहाँ पे बोर्ड मीटिंग का भी अपडेट मिल सकता है। मतलब आजकल में आपको एक कंपनी बोर्ड मीटिंग का अपडेट भी दे सकती है, क्योंकि कंपनी को बोर्ड मीटिंग का प्लान शायद यहाँ पे चल रहा है। बहुत जल्द आपके सामने कंपनी बोर्ड मीटिंग रखेगी यहाँ पे। बाकी अभी तक सेबी की तरफ से कोई भी हमको इंफॉर्मेशन, नोटिस, सूचना कोई भी नहीं मिला है कि कंपनी में डेली बेस पे कारोबार कब से स्टार्ट होगा। अभी तक हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं आया यहाँ पे। बाकी आप जानते हुए यहाँ पे कभी तेजी, कभी गिरावट, कभी तेजी, कभी गिरावट, ये सिलसिला यहाँ पे जारी है। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।